एक टाइम था जब इंडियन सिनेमा का बहुत नाम था, क्योंकि उस समय दिलीप कुमार, रेखा, अमिताभ बच्चन, इरफान जैसे टैलेंट बिना किसी फिल्मी लीजेसी के अपने दम पर चमके थे। लेकिन आज बॉलीवुड में नेपोटिज्म की मोटी दीवारें खड़ी हो चुकी है। इन दीवारों के भीतर अब टैलेंट नहीं, सरनेम चलता है। आज के जनरेशन में प्रॉब्लम यही है कि टैलेंट या स्क्रीन अपील की बजाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, पीआर स्ट्रेटेजी, ग्लैमर के दम पर फिल्में मिल रही है। पर क्या बॉलीवुड पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, या इसमें अभी भी कुछ जान बाकी है, या कुछ ऐसा होगा जो बॉलीवुड की किस्मत पूरी तरीके से बदल के रख देगा? आज के टाइम में बॉलीवुड में प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर्स, स्टूडियोज अच्छी स्क्रिप्ट को अनदेखा करके केवल इस कारण से कास्टिंग कर देते हैं क्योंकि कोई बच्चा किसी सुपरस्टार या प्रोड्यूसर का बेटा या बेटी हो सकता है। साथ ही स्टार किड्स को फिल्म आने से पहले ही करोड़ों की ब्रांड डील्स मिल जाती है, उन्हें मैगजीन कवर मिलते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराया जाता है। अब बॉलीवुड है ना एक बिजनेस बन चुका है जो डूब रहा है, क्योंकि जब कोई बिजनेस केवल परिवारों तक सीमित हो जाता है ना तो उसमें इनोवेशन मर जाता है। फिल्में अब सिर्फ कहानियों की नहीं, मार्केटिंग की हो गई है। जब कहानियाँ मरती है तो सिनेमा भी मर जाता है। ऐसे में बॉलीवुड को ज़रूरत पड़ती है रीमेक की। वैसे रीमेक की लीजेसी कोई नई नहीं है। 1957 में मदर इंडिया खुद एक रीमेक थी 1940 की औरत फिल्म की, लेकिन दोनों फिल्मों के निर्माण में 17 साल का डिफरेंस है और समाज में बड़ा बदलाव था। 1990s 2000 में भी वांटेड, गजनी, मुन्ना भाई एमबीबीएस, हे बेबी जैसी कई फिल्में रीमेक थी। लेकिन आज की रीमेक फिल्मों में ना तो डेप्थ है ना हार्ड वर्क है। आज रीमेक का मतलब बन चुका है साउथ इंडिया की किसी भी सुपरहिट फिल्म को उठाओ, बड़े स्टार को लो, उसी कहानी को कॉपी करो और भारी मार्केटिंग के साथ सिनेमाघरों में टहल दो। आज रीमेक फिल्में एक तरह से कंट्रोल सी कंट्रोल भी बन चुकी है। प्रोड्यूसर बार बार एक ही रीमेक फॉर्मूला अपनाते हैं तो नए राइटर, डायरेक्टर, स्टोरी टेलर को मौके ही नहीं मिलते। कई यंग राइटर जो नई कहानी लेकर आते हैं उन्हें ये कहकर रोक दिया जाता है भाई मार्केट में नहीं चलेगी, कोई बड़ा स्टार चाहिए, कोई साउथ रीमेक है क्या। साउथ इंडिया की फिल्में जैसे केजीएफ, पुष्पा, आरआरआर, विक्रम, जेलर, बाहुबली आदि इसलिए सफल होती है क्योंकि वे लोकल कल्चर, लैंग्वेज, डायलॉग और इमोशन में रची बसी होती है, जो रूटेड होती है, चाहे वो कितनी भी लार्जर देन लाइफ हो, लेकिन उनके पात्रों को जमीन से जुड़ी सच्चाई दिखाई जाती है। बॉलीवुड उन फिल्मों को केवल फॉर्मेट कॉपी करता है, बीजीएम, स्लो मोशन एक्शन कॉपी नहीं कर पाता है। इसके साथ साउथ की फिल्मों में हिंदुओं की जो देवी देवता है ना उन पर फोकस किया जाता है। उन्हें बॉलीवुड फिल्मों की तरह एक मजाक का रूप नहीं दिया जाता है। यकीन मानिए आदि पुरुष देखने के बाद सिनेमा हॉल से निकलने वाला हर व्यक्ति के चेहरे पर निराशा ही थी। दिल में केवल एक डर था, रावण में चाहे लाख बुराइयां थी लेकिन वो छपरी नहीं था। एकदम फालतू पिक्चर है। और लंका तो उससे भी बकवास था। कुछ नहीं, रामायण के नाम पे चूतिया बना रहे इन लोग लगे थे। आपका है ये, ऐसा सब थोड़ी यूज करते हैं हनुमान जी महाराज, तो गलत है ना। मतलब रामायण देखना उसका फील ही नहीं है इसमें। श्री राम के ऊपर कैसे हाथ उठाया? छपरी टाइप ही लगा। तो लैंग्वेज मुझे लगता है थोड़ा टपोरी टाइप मिक्स हो रहा है, तो सही नहीं है। ऐसी फिल्मों के बाद लोगों का बॉलीवुड से विश्वास ही उड़ जाता है और फिर शुरू होता है बॉलीवुड का गंदा खेल, क्योंकि जब कहानी में दम नहीं होता तो उस फिल्म को सेल्फी मार्केटिंग के सारे चलाने की कोशिश की जाती है। फिल्म के पहले ही दिन सोशल मीडिया पर हाउसफुल के झूठे रील्स, पेड रिव्यू, थिएटर में रोते हुए दर्शक के नाटक दिखाए जाते हैं। हर बार साउथ या हॉलीवुड फिल्म की कॉपी करके हम ना सिर्फ दर्शकों का भरोसा तोड़ते हैं बल्कि सिनेमा की जो आत्मा है ना उसको भी घायल करते हैं। 2005 के बाद बॉलीवुड में स्टूडियो मॉडल तेजी से बढ़ा है। फॉक्स स्टार, रिलायंस एंटरटेनमेंट, वाइकोम 18, यशराज स्टूडियोज, धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े ब्रांच प्रोडक्शन के सेंटर में आ गए हैं। पहले फिल्में शौक से बनती थी, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक स्टोरी, लेकिन अब फिल्मों के पीछे एक टीम होती है, स्ट्रेटेजी हेड, मार्केट रिसर्च टीम, ब्रांड कंसल्टेंट, सेल्फ प्रिडिक्शन एनालिसिस्ट। अब खाने का पहला सवाल ये होता है ये कितने करोड़ की ओपनिंग दे सकती है। दूसरा सवाल इसमें कोई बड़ा चेहरा है या नहीं है। एक दौर था जब श्याम बेनेगल, ऋषिकेश मुखर्जी, मणि रत्नम, अनुराग कश्यप, दिवाकर बनर्जी जैसे डायरेक्टर्स का नाम ही फिल्म की पहचान हुआ करता था। उनकी कहानियाँ बाजार से नहीं जीवन से निकलती थी, लेकिन अब डायरेक्टर्स का चयन उनके क्रिएटिव विजन से नहीं डिलीवरेबिलिटी से होता है। कितनी जल्दी फिल्म बना सकते हैं, कितने ब्रांड्स को इनबिल्ड कर सकते हैं, कितनी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं। इस तरह लेखक अब डायलॉग सप्लायर्स बन चुके हैं। उन्हें ना स्क्रीन स्पेस मिलता है ना ही स्पॉटलाइट। बॉलीवुड के कई बड़े बैनर्स आज एआई आधारित एनालिटिक्स से स्क्रिप्ट्स का मूल्यांकन करते हैं। इन एल्गोरिदम फॉर्मूलों में इमोशंस, डायलॉग और क्रिएटिविटी जैसी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बचती है तो केवल आइटम सॉन्ग की जगह। इस कारण बहुत सी मूवीज
में देखने लायक केवल आइटम सॉन्ग ही होता है। ऐसी घिसी पिटी फिल्मों को देखने के लिए अकेले व्यक्ति को मल्टीप्लेक्स में 300 से 400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यदि आप परिवार के साथ फिल्म देखने जाएं तो सिर्फ टिकट पर ही 1000 से 1500 रुपये का खर्च होना तय है। अब जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार हर हफ्ते ये खर्च कैसे अफोर्ड कर सकता है। एक छोटा पॉपकॉर्न 250 से शुरू होता है और कोल्ड ड्रिंक्स 150 से ऊपर। अब 2 लोग भी अगर साथ जाएं तो 700 से 800 रुपये सिर्फ खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। बच्चे अगर साथ हैं तो खर्च और बढ़ सकता है। ये केवल एक फिल्म नहीं, एक मिनी पिकनिक बन जाती है जिसकी जेब कटना तय है। इसका नतीजा लोग सोचते हैं रुको 2 हफ्तों में OTT पर आ जाएगी, वहीं देख लेंगे ना। और OTT पर भी बॉलीवुड फिल्में स्क्रीन टाइम नहीं ले पाती है, क्योंकि ना कोई सस्पेंस ना ही कोई स्टोरी टेलिंग। किसी भी मूवी को केवल 20 मिनट देखकर ये बताया जा सकता है कि इस फिल्म में आगे क्या होने वाला है। इससे जो बॉलीवुड की फिल्मों में जो सस्पेंस हुआ करता था जब लास्ट तक फिल्म देखते थे ना, वो अब ख़त्म हो चुका है। जो इस वक्त साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता है, लास्ट तक ये पता नहीं चलता कि उस फिल्म में होने क्या वाला है, तो लोग लास्ट तक फिल्म देखते हैं। परंतु बॉलीवुड में स्टार्टिंग के 20 मिनट में ये पता चल जाता है कि इस फिल्म में आगे क्या होगा। इसीलिए लोग क्लिक तो करते हैं उस फिल्म में, परंतु वॉच टाइम नहीं मिल पाता, पूरी फिल्म नहीं देख पाते। इस कारण OTT पर बॉलीवुड मूवीज के व्यूज हैं लेकिन वॉच टाइम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2010 के बाद भारत में लगभग 3000 से ज़्यादा सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बॉलीवुड हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या फिर अपने आप को बचा सकता है? इसका जवाब बहुत देर हो गई है, पर अगर कुछ ठोस कदम उठाए जाए तो मुमकिन है। जैसे बॉलीवुड की को सबसे पहले एक ओपन एंड फेयर कास्टिंग सिस्टम की ज़रूरत है। OTT प्लेटफॉर्म ने जयदीप अहलावत, विनीत कुमार सिंह, सैफ अली खान जैसे नामों को उभारा है। ऐसे नामों के साथ कैरेक्टर को हमेशा के लिए जीवित किया है। हर फिल्म में राइटर ऑन स्पॉट की बेंच बनाई जाए, क्योंकि जब तक राइटर को स्क्रीन के सामने नहीं लाया जाएगा बॉलीवुड की स्क्रिप्ट खोखली ही रह जाएगी। 1 नेशन 1 स्क्रीन प्राइज जैसा मॉडल पायलट किया जाए ताकि लोग मूवी देखना अफोर्ड कर सके। बॉलीवुड हिंदी भाषा की फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन आज के कई स्टार किड्स को ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले उन्हें सही से हिंदी बोलना सिखाया जाए। तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सेट पर केवल अपनी भाषा में ही बात होती है, तो बॉलीवुड को भी हिंदी इंडस्ट्री कहे जाने का हक साबित करना होगा, क्योंकि बॉलीवुड तब तक जिंदा रहेगा तब तक उसकी कहानी जिंदा रहेगी, और कहानी तब तक जिंदा रहेगी जब तक उसमें सच्चाई होगी। और अगर आपको ये सच्चाई पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।